बे मुसलमान लगाएंगे किस बात पे? इस बात पे कि अल्लाह के रसूल के मिलाद को मनाना है। कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग लड़ाई करते हैं, फसाद करते हैं। न हमें लड़ाई करनी आती है, न हम फसाद को पसंद करते हैं। गाली को हम वैसे ही नाजायज समझते हैं। हम कहते हैं शैतान को भी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हदीस में आया ना, ला तसुब्बु शैतान। इसलिए हम इन सारी बातों को छोड़ के इस मसले को समझना चाहेंगे कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया और क्या हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल में पैदा हुए, आप दुनिया की तारीख उठाइए और रियाजीदान जितने गुजरे हैं उनकी इबारतें पढ़े, आपको पता चलेगा कि जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो पीर का दिन या तो 2 तारीख को था, या 9 तारीख को था, या 16 तारीख को था, या 23 तारीख को था। 12 तारीख को पीर का दिन आता ही नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और आप 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह जुल जलाल के पास चले गए। अब ये आपकी मर्जी है, ये सुनने वालों की मर्जी है कि वो इसमें गुस्से में आके को 10 गालियां मुझे भी दे देंगे, चलो नेकी लिखी जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो गालियां ना दे ताकि उनकी बुराई ना लिखी जाए। मैं अपनी नेकी की ख्वाहिश में उनको बुराई नहीं दिलवाना चाहता। ये आपकी मर्जी है कि आप वफात पे खुशी मना लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बात को याद करें। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सुरन लयालिया। लोगों, हम पे इतनी मुसीबतें आई कि अगर वो मुसीबतें और गम दिनों पे आ जाते तो दिन रातें बन जाती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो हालत ये थी, फरमाया कि अगर दिनों पे ये गम आ जाते तो दिन रातें बन जाती। लंबी चौड़ी बहस नहीं, लड़ाई नहीं। किसी मुसलमान भाई से अदब से पूछिएगा, भाई ये बर्थडे मनाना, ये ईद मिलाद मनाना नेकी है कि बुराई है? वो ये तो नहीं कहेगा बुराई है, कहेगा नेकी है। आप कहें ठीक है। अगर ये नेकी है तो ये बताइए इस नेकी का इल्म अल्लाह के रसूल को भी था कि नहीं? ये तो नहीं कह सकता कि नहीं था, क्योंकि कहने वाला इससे बड़ा तो कोई जालिम ही नहीं हो सकता कि अल्लाह के रसूल को भी नेकी का पता नहीं। वो कहेगा हाँ, अल्लाह के रसूल को नेकी का पता था। सिर्फ तीसरे सवाल पे आपका मसला हल हो जाएगा। अगर अल्लाह के रसूल को इस नेकी का इल्म था तो क्या आपने उम्मत को इसका हुक्म फिर दिया या नहीं दिया? आपने ये किया? सिर्फ यहां आके आपका मसला हल हो जाएगा। बात नहीं है, लड़ाई नहीं है। अगर तो वो कहे कि हुक्म नहीं दिया तो फिर भी मसला हल हो गया।